और अब बात करते हैं कुंभ की। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए पूरे शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं इंदौर से आई मशहूर रंगोली कलाकार शिखा शर्मा ने 11 टन रंगों से रंगोली बनाकर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संदेश देने की तैयारी शुरू कर दी है। यह 55,000 वर्ग फीट के साथ विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनने के लिए यहां तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे भव्य और दिव्य महाकुंभ को लेकर थीम पर रंगोली तैयार की जा रही है। किसी भी पर्व और त्योहार में आपने रंगोली तो खूब देखी होगी, लेकिन संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में जो रंगोली बनाई जा रही है, यकीनन जो रंगोली यहाँ पर बन रही है उससे पहले ये रंगोली आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ये जो त्योहार और इस त्योहार में सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 55,000 वर्ग फीट में ये रंगोली जो है वो बनकर तैयार होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंदौर से यहाँ पर जो आर्टिस्ट आए हैं वो इस रंगोली को बना रहे हैं। 16 से 17 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कल से इस रंगोली को बनाने का काम कर रहे हैं और इसमें 11 टन रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि रंगोली की भव्यता आखिर कितनी बड़ी होगी। और ये तस्वीरें मैं पीछे दिखा रही हूँ। देखिए ये सुबह से ही यानी कि कल से ये जो आर्टिस्ट हैं वो रंगोली बनाने का काम कर रहे हैं। एक बार मैं अपने विजय को कहूंगी यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसका जो थीम है वो महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। ऐसे में देखिए नव्य, भव्य, दिव्य इस महाकुंभ को बनाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। इस वक्त हर जगह ये रंगोली जो है चर्चा में बनी हुई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि 55,000 वर्ग फीट में जो ये रंगोली बनाई जा रही है आखिर ये किस तरीके से बन रही है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, किस तरीके से इसका ड्राफ्ट पहले तैयार हुआ, अब इसमें किस तरीके से रंग भरने का काम हो रहा है, ये जानने की उत्सुकता हर किसी में हो रही है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर दूर दराज से पहुंच रहे हैं इस रंगोली को देखने के लिए। और बात संभल की करते हैं, जहां दंगा हुआ, आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंच गया है और फैसला भी कोर्ट को सुनाना है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां अशांति फैली है, संभल में शांति है, और अशांति कहीं और नहीं पाकिस्तान के चैनल के स्टूडियो में है, जहां योगी और मोदी की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है और अब कट्टरपंथियों के लिए वहीं से विलाप शुरू हो गया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक और शहर है जिसे कहते हैं संभल। यूपी में संभल का मामला तो शांत हो गया, लेकिन कट्टरपंथियों, दंगाइयों की पैरवी पाकिस्तान में हो रही है। संभल मस्जिद का मामला कोर्ट में है, लेकिन दर्द पाकिस्तान के चैनलों पर बयां किया जा रहा है। पहले सुनिए कैसे भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे बाशित अली पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर संभल पर ज्ञान बांट रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक और शहर है जिसे कहते हैं संभल, उसका नाम है संभल सिटी। तो वहाँ पे एक जामिया मस्जिद है। अब एक नया क्लेम सामने आया है कि जी ये तो मस्जिद जो बनी थी इसमें हरिहार मंदिर एक था, तो उस पे ये मस्जिद बनाई गई। तो इसको भी अब ज़रूरत है कि इस मस्जिद को ख़त्म किया जाए और इसकी जगह हरिहार मंदिर तामीर किया जाए। संभल मामले में मस्जिद कहां कितनी पुरानी है, कैसे सरकार सर्वे करा रही है, इन सब मामलों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मोदी योगी के डर से मस्जिद पर विलाप कर रहे हैं। से ये मोदी साहब की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में जब से वो आए हैं योगी आदित्यनाथ, पूरा एक माहौल तब्दील हो गया है। मुख्तलिफ शहरों के नाम तब्दील हो रहे हैं, होटल्स के हो रहे हैं, होटल्स के, अब हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकल रहे हैं, वो ज्ञान वापी का मामला भी इनका चल रहा है। ये चर्चा ऐसे ही नहीं हो रही, ये मोदी योगी का खौफ है जो पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। समय समय पर योगी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो कहीं लेने का देना न पड़ जाए। योगी का ये अंदाज पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा, तभी तो अपने मुल्क में कंगाली को संभालने के बजाय पाकिस्तान कट्टरपंथियों का वकील बना फिरता है। पाकिस्तान को एक तरफ मिर्ची लग रही है, दूसरी ओर पाकिस्तानी योगी की बात को सही ठहरा रहे हैं। मैं खुद जाऊंगा इंडिया, इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा वहाँ पे खुश है। दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना
कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान योगी मोदी की कार्रवाई से घबरा चुका है और यही वजह है स्टूडियो में बैठकर कट्टरपंथियों की पैरोकारी करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बशर के सेठनाया में बनाए इंसानों के बूचड़खाने में यातनाएं सहने वाले जो कैदी हैं वो अब रिहा हो चुके हैं। असद के पतन के बाद अब वो जेल से बाहर आ रखे हैं। विद्रोही जब सीरिया के नर्क में दाखिल हुए उसका घिनौना और डरावना सच अब बाहर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां से 30 किलोमीटर दूर सेठनाया जेल, बशर अल असद का कत्ल खाना। यह सीरिया का वो नर्क है जहां कैदियों की जिंदगी मौत से भी बदतर थी, जहां हजारों को सजाए मौत दी गई और जहां हजारों लोग छोटे छोटे कमरों में कैद थे। उसका नाम है सेठनाया जेल, जिसे दुनिया कहती है इंसानों का बुचड़खाना। यह इसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन अंदर कालकोठरी जैसे छोटे छोटे सेल हैं। यह जेल का वो कोना है जहां सूरज की ना रोशनी पहुंचती थी और ना ही खुली हवा। ऐसे ही सेल में बरसों तक कैद रहे वो लोग जिन्होंने बशर अल असद की मुखालफत की, बगावत की आवाज उठाई। जेल में कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक होता था। मामूली अपराधी को गंभीर सजा दी जाती थी, ऐसा कि कैदियों की याददाश्त तक चली जाए। जॉर्डन के एक बुजुर्ग सेठनाया जेल में पिछले 38 साल से बंद है और वहां की सजा के बाद अब वो अपनी याददाश्त तक भूल गए हैं। बशर की सेठनाया जेल रहस्य से भरी और किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ दीवारों के पीछे से आवाजें तो आती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता होता। इसकी जानकारी है तो सिर्फ वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को। विद्रोहियों ने जब सेठनाया जेल में सेंध लगाई तो उन्हें उसे डिकोड करने में काफी मुश्किल हुई। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो कुछ कैदियों को जेल की छत तोड़कर बाहर निकाला गया, तो कुछ को सुरंग के जरिए रिहा किया गया। सेठनाया जेल के ये दरवाजे हैं जिसे खोलना काफी मुश्किल है। कैदी तक इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते। तहखाने में रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स हैं। दरवाजों को कंप्यूटर से खोलना मुमकिन। दरवाजे सीक्रेट कोड के जरिए खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि अब विद्रोहियों ने सेठनाया जेल के अफसरों और गार्ड से जेल के दरवाजों को खोलने की अपील की है। जेल के सर्विलांस रूम में कैदियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सीरिया में तख्ता पलट के बाद अब वहां की सरकार जो है विद्रोही चलाने वाले हैं, लेकिन इस बीच इजराइल ने सीरिया के बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं। सरकार विहीन इस समय सीरिया उलझनों में फंसा है, तो इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के मिशन में लग चुका है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।